नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, चाइना से रोज़ आजकल ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो नई एआई की लैब्स खोल रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी की लैब्स खोल रहे हैं, रिसर्च लैब्स खोल रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं चाइना की तारीफ करना चाहता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर जो हो रहा है उसे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जहां चाइना में एक तरफ रिसर्च लैब्स खोली जा रही हैं, नए चिप्स बनाए जा रहे हैं, हुआवी के द्वारा एक नई चुनौती दे दी गई है एनवीडिया को कि 1.5 साल के अंदर अंदर दुनिया आपके चिप्स नहीं हमारे चिप्स खरीदेगी और हमें आपकी जो आपके चिप्स हैं जीपीयू 2 nm के 2 नैनोमीटर के, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सही है। और भारत में क्या है कि कौन सा नया मंदिर खोलना है, कौन सी नई मूर्ति कहां पे लगानी है, कौन सा टेंपल कॉरिडोर खोलना है, यही बातें होती हैं। चर्चा का विषय यही होना चाहिए। दूसरी बात, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां कई और क्षेत्रों से निकल कर आ रही हैं। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का नारा दिया है, पर क्या आजकल की दुनिया में हम स्वदेशी बन सकते हैं? क्या यह संभव है? क्या ग्लोबल विलेज की एक तरफ बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव है, तो क्या आप वहां से चीजें ना लेके अपने भारत में सब चीजों का निर्माण कर सकते हैं? क्या यह संभव है? नहीं, असंभव है, इम्पॉसिबल है। आपको हर हाल में दुनिया के जो बहुत सारी कमोडिटीज हैं, आपको उस पर डिपेंड करना ही पड़ेगा। मैं बात सिर्फ यहां पर वस्तु या किसी सामान की नहीं कर रहा हूं, मैं तो सॉफ्टवेयर की भी बात कर रहा हूं कि उसके बिना भी आपका गुजारा नहीं। वो भी तो सारे अमेरिकन हैं। फेसबुक अमेरिकन, व्हाट्सएप अमेरिकन, एमएस विंडोज अमेरिकन, एप्पल अमेरिकन, एंड्रॉयड अमेरिकन गूगल का, और इसके अलावा एमएस ऑफिस अमेरिकन, एडोबे अमेरिकन, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन वो का सब कुछ तो अमेरिकन है। तो हमारा क्या है? तो जितने मेल सिस्टम्स हैं या यूट्यूब है, सब कुछ तो अमेरिकन है। हमारा क्या है उसमें? तो क्या हमने अपने लिए कुछ पैदा किया है यहां पर? और अगर सामान की लिस्ट देखो तो आप कैसे आत्मनिर्भर बनोगे, कैसे स्वदेशी बनोगे? क्या किसी पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ है कि यहां बिकने वाला तेल स्वदेशी है और यहां बिकने वाला तेल विदेशी है? मोदी जी ने कहा कि दुकानों के ऊपर बोर्ड लगाओ कि यहां स्वदेशी माल मिलता है। तो मुझे तो यह नहीं समझ आता कि स्वदेशी माल के नाम पर बेचेंगे क्या? क्या पेट्रोल पंप वाले अपने वहां पर लगाएंगे? मोदी जी, 90% आपका तेल बाहर से आता है। तो आप बताओ, आप विदेशी तेल का इस्तेमाल करोगे अपनी कारों में, बसों में, ट्रकों में या हवाई जहाज में? करोगे क्या? क्या आप में हिम्मत है करने की? करके दिखा दो। अगर करना है तो फिर एक काम है कि सारी गाड़ियां रुक जाएंगी इंडिया में, बैलगाड़ी में चलो बैठ के। तो एक चीज होती है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी के अंदर यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा के अंदर आपका तेल भी आ जाता है, ऊर्जा में आपकी गैस भी आती है। अब आपकी जो गैस है, जिसको आप सीएनजी भी कहते हो, या घरों में सिलेंडर में एलपीजी होती है, या फिर जो पाइप से गैस आती है उसको पीएनजी कहते हैं, पाइप नेचुरल गैस कहते हैं। ये सारी गैस तो कतर से आती है साहब। तो आप अपनी देसी गैस कहां से लेके आओगे? आप थोड़ी बहुत गैस यहां पर पैदा होती है, लेकिन वो आपके प्रोडक्शन जो है वो आपके गुजारे लायक नहीं है। तो अल्टीमेटली ऊर्जा के सभी जितने भी स्रोत हैं सब तो विदेशी हैं। पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज का क्या कहते हैं कि कैरोसिन, जो वाइट कैरोसिन होता है, या मिट्टी का तेल हो गया यूज होता है जो भारत में, या जो लुब्रिकेंट्स हैं, या फिर इसके अलावा क्या कहते हैं जो क्रूड ऑयल सारा का सारा मंगाते हैं, या गैस हम मंगाते हैं सारे टैंकर में भर के, सब तो विदेशी है। तो अब बताओ मैं देशी कहां से लाऊं? तो पूरा का पूरा जो हमारा एनर्जी का संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि 90% हमारी एनर्जी बाहर से आती है। तो आप कहां से स्वदेशी लेके आओगे? दूसरी बात, फूड पे आते हैं। क्या खाद्यान्न के अंदर आप आत्मनिर्भर हो? बिल्कुल भी नहीं सब, बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं हो। अगर मैं आपको मोटी मोटी सिर्फ 2 आइटम ही बता दूं कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। हमारे यहां कहा जाता है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लेकिन मुसीबत तो यह कि रोटी तो आप यहां पे गेहूं की बना लोगे
या चावल भी बना लोगे, लेकिन चावल के साथ भी दाल चाहिए और दाल रोटी यानी कि दाल चाहिए। तो दाल तो 70% आयात की जाती है, केन्या से आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है, कनाडा से आती है, कई और देशों से हमारे यहाँ दाल आयात की जाती है। तो 70% भारत की दालें आयात की जाती हैं। तो इसका मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में है, हमारी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में, तो हम उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। अब अगर आप खाने के तेल में तड़का लगाना चाहते हो या खाना बनाना चाहते हो तो उसके लिए एडिबल ऑयल चाहिए। एडिबल ऑयल खाने का तेल, जिसे आप कभी सनफ्लावर ऑयल या फिर पाम ऑयल या सफोला ऑयल, इस किस्म के ऑयल से आप खरीदते हो ना, या राइस ब्रान ऑयल है। अब ये सारे के सारे जो तेल हैं आयातित है। 70% जो खाने के तेल है आयातित है। इसका मतलब है कि हमारी जो दाल रोटी है वो भी विदेश के बिना पूरी नहीं होती, तब तो वहां भी स्वदेशी नहीं है। मसाले बहुत सारे इंडिया में आयात किए जाते हैं। आप कहोगे मसाले तो केरला में बहुत प्यारा होते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, पूरे इंडिया को फीड नहीं कर पाते, तो हमें मसाले भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में स्पाइसेस भी आती हैं हमारे यहाँ पे। तो आप कौन सी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो? साथ में जो सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, एक काजू को छोड़ दो तो सारे ड्राई फ्रूट्स बाहर से आते हैं। आपका बादाम ले लो, अंजीर ले लो, पिस्ता ले लो, या सारे के सारे अखरोट ले लो, सब तो बाहर से आते हैं, सारे के सारे। तो आपके कम से कम 80% जो ड्राई फ्रूट हैं वो तो विदेशों से आते हैं। तो फिर आपकी फूड सिक्योरिटी भी खतरे में है। आप कहाँ से आत्मनिर्भर हो, कहाँ से स्वदेशी हो? और आजकल तो बाजार के अंदर जो फ्रूट मिलते हैं वो भी सारे विदेशी हैं भाई। अमरूद हो या अनार हो या जो भी बाकी चीज़ें आ रही हैं, नाशपातियाँ वगैरह आती हैं, सारी तो विदेशी हैं, वो सारे कंटेनर भर के आते हैं। और सबसे बड़ी मात्रा में अगर कोई आता है ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से भर भर के, तो वो एप्पल है। जितना एप्पल इंडिया में पैदा होता है उससे ज़्यादा एप्पल तो हम इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर भर भर के आते हैं। तो एक किस्म से कहा जाए ड्राई फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो या इसके अलावा खाने का तेल हो या दाल हो या फिर मसाले हो, सब तो बाहर से आते हैं। तो ना तो हम एनर्जी यानी कि पेट्रोल डीजल में आत्मनिर्भर हैं, वहाँ 90% बाहर से आता है, ना हम खाने में आत्मनिर्भर हैं, सिर्फ एक गेहूं और चावल में ही आत्मनिर्भर हैं। लेकिन गेहूं की भी हालत खराब है कि हर बार मुसीबत ये हो जाती है कि गेहूं शायद इंपोर्ट करना पड़ेगा, गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल किनारे पे हैं। अगर कोई एक चीज थोड़ी सी सरप्लस में हमारे पास है तो वो सिर्फ चावल है। तो साहब, ना तो हम ऊर्जा के अंदर आत्मनिर्भर और स्वदेशी हैं, ना हम फूड के अंदर आत्मनिर्भर स्वदेशी हैं। और मोदी जी कहते थे हम तो पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। देखिए, अब ये जुमलेबाजी तो बहुत होती है। मोदी जी को क्या जुमला फेंकना बहुत आसान लगता है उनको, और वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास सब कुछ है। इन एक्चुअलिटी हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जितनी भी क्रिटिकल डिसीजेस की जो दवाइयां हैं, क्रिटिकल डिसीज की, वो सारी इंपोर्ट होती है अमेरिका से, जिनके ऊपर पहले सरकार ने भारी टैक्स लगा रखा था, जीएसटी लगा रखा था, अब 0% किया ना। और इंडिया में तो लाखों नहीं करोड़ों लोग अब कैंसर से पीड़ित हैं, और कैंसर की दवाइयों के ऊपर भी आप पूरा का पूरा टैक्स लेते थे। तो क्या सारी दवाइयां हमारे यहाँ मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। तो आप स्वदेशी कहाँ से बनोगे? तो ज़्यादा करके जो क्रिटिकल डिसीजेज हैं उनकी सबकी दवाइयाँ बाहर से आती हैं, इंपोर्ट होती हैं। तो दवाइयों में भी आप ना आत्मनिर्भर नहीं है, आप स्वदेशी नहीं है। घर की आइटम लेनी हो, फर्नीचर लेना हो, तो सारा चाइनीज और पूरा का पूरा मलेशियन फर्नीचर इंडिया में आता है। और तो और आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में जो लकड़ी है, वुड, बहुत बड़ी मात्रा में आयात की जाती है। अब भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं। सरकार कहेगी हम जंगलों को बचाने के लिए बाहर से लकड़ी मंगाते हैं। सच बात तो यह है कि यहाँ की लकड़ी बेच के लोग खा जाते हैं। अभी जब हिमाचल में बाढ़ आई थी तो नदियों के अंदर कितने लाखों पेड़ों के तने बहकर आ गए थे, आपने देखा होगा। वो सब स्मगलिंग वाले लोग हैं जो पेड़ काटते हैं, नदियों में बहा के उसके बाद ले जाते हैं वहाँ से और इकट्ठा कर लेते हैं। तो देश में क्या नहीं हो रहा है। अब ये तो बात मैंने खाने पीने की और सिर्फ ऊर्जा की जहाँ पर हम बिल्कुल माइनस में, स्वदेशी के नाम पे कुछ नहीं है। तो मोदी जी से पूछना चाहूँगा, भाई साहब अब ये बता दो कि टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें स्वदेशी है? हम क्या सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं? बिल्कुल नहीं बनाते। क्या हम कोई मोबाइल की स्क्रीन्स बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। क्या हम मोबाइल बनाते हैं? नहीं। लैपटॉप? नहीं। टैब्स? नहीं। माइक्रोवेव ओवन? नहीं। मिक्सर ग्राइंडर? नहीं। पंखे? नहीं। अरे हम तो वॉकिंग स्टिक भी बाहर से मंगाते हैं चाइना से। आप क्या बात कर रहे हो? सारे केमिकल्स बाहर से आते हैं। बिना चाइना के तो हम दवाइयाँ ही नहीं बना सकते। 90% जो एपीआई मटेरियल है जो दवाइयाँ बनाने का, वो चाइना से आता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने तो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी महारत हासिल कर ली।
अब जो उसका नया प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि हुआवी और बाकी जो कंपनियां थी उनको जो क्या कहते हैं कि चीन की सरकार ने $66 बिलियन दे दिए कि तुम्हें नया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना है जो एनवीडिया के बराबर होगा, क्योंकि एनवीडिया हमको धमकी दे रहा है हम देंगे नहीं देंगे, और एनवीडिया अगर देना चाहता है तो अमेरिकन सरकार जो है उसके ऊपर रोक लगा देती है, हम तुमको नहीं देंगे। तो अब हमको ये करना है कि हम उसके लेवल के, एनवीडिया के लेवल का 2 nm के जो चिप्स हैं या उससे भी बेहतर 1.5 साल के अंदर अंदर तैयार कर देने हैं, और उनके हाथों में सौंप दिए $66 बिलियन, $66 बिलियन। वहां पर सुबह से लेके शाम तक जो है वो आपकी साइंस की बात होती है चाइना के अंदर। अभी जब उन्होंने के वीज़ा भी इशू किया, H1B वीज़ा के लोगों को लाने के लिए, तो पहले कह दिया कि जो स्टेम के ग्रेजुएट्स हैं वो सारे आ जाएं। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये सारे के सारे इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अमेरिका में भी हैं, दुनिया में कहीं और भी है, वो चाइना आ जाए। हमारे पास आपके लिए सबसे बेहतरीन नौकरियां हैं, सबसे बेहतरीन सैलरीज है, आप यहाँ आओ, तरक्की करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल टाइम्स इंडिया वापस आओ, किसी और देश में जाओ, फिर वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब इतनी फैसिलिटी कोई देगा तो क्या उनके पास लोग नौकरी करने को नहीं आएंगे? आएंगे। पर एक बात तो पक्की है ना कि वो विज्ञान को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन का मतलब कि विज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है, विज्ञान के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है। भारत में तो विज्ञान की बात ही नहीं होती है, हमें तो बात ही नहीं करनी उसकी। तो विज्ञान तो हमारे लिए बहुत दूर की वस्तु हो गई। हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ आटा, तेल, चावल, जितने हमारे IIT वाले निकलते हैं बाद में जाके IIM कर लेते हैं, मैनेजमेंट करके फिर वो या तो म्यूचुअल फंड बेचेंगे या इंश्योरेंस बेचेंगे या आटा, तेल, चावल बेचेंगे। तो फिर टेक्नोलॉजी करने का फायदा क्या आपका भाई? तो जहां हुआवी ने अनाउंस किया और चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हमने एनवीडिया को क्रॉस कर जाना है और 2 nm के चिप्स बना के क्या 1 nm तक भी आ जाएंगे, और उन्होंने सुपर क्लस्टर बनाने की भी बात की है। अब वो सुपर क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम थोड़ा नहीं, शायद 50 साल पीछे हो गए चाइना से, 50 साल। क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च की तो कोई बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ रिसर्च की बात करो तो लोग मजाक बनाते हैं, तुम पागल हो गए हो। इंडिया हैज स्लोली टर्न इनटू ए नेशन ऑफ ट्रेडर्स, नॉट ए मैन्युफैक्चरर्स। और रिसर्च में तो हम कहीं भी दूर दूर तक नहीं है और होंगे भी नहीं, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सरकार को भी इंटरेस्ट नहीं है, और जो हमारे भारत के लोग हैं उनको भी रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो बेचारे मुसीबत के मारे चले जाते हैं रिसर्च में, उनकी कोई इज्जत नहीं है। अब यहाँ पर जो खबरें निकल के आएंगी, जैसे चाइना में खबर निकल के आती कि वहाँ पे नई नई रिसर्च लैब खुल रही हैं, AI की रिसर्च लैब खुल रही हैं, नई बैटरी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हो रही हैं, सोलर टेक्नोलॉजी, विंड पावर की चीज़ें हो रही हैं, सेमीकंडक्टर की चीज़ें हो रही हैं, रेयर अर्थ को और ज़्यादा निकालने की चीज़ें हो रही हैं। भारत में कोई बात ही नहीं करता है लोग। हमारे यहाँ कहेंगे भाई साहब आप ऐसा करो, टेम्पल कॉरिडोर बना लो, मंदिर बना लो, मंदिर में जाओ, माथा टेको, या मस्जिद में जाओ, वहाँ जाके अपना माथा टेक लो खुदा के सामने, तो भाई साहब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। भगवान के सामने माथा टेकने से भैया कुछ नहीं मिलता, लेबोरेटरी में जाके पसीना बहाने से मिलता है। मैं तो साफ सीधी बात कहूँगा। भगवान तो जाओ, भगवान के मंदिर में जाओगे तो वो आपकी जेब में पड़े पैसे भी कहेगा भैया ये भी दे दो, 50 का नोट, 100 का नोट, 11 रुपये डाल दो मेरे ऊपर। तो वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला आपका, अगर कोई भगवान होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए, खुदा होना चाहिए, गॉड होना चाहिए, तो रिसर्च होनी चाहिए। जो देश रिसर्च को गॉड मान लेते हैं, खुदा मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, वो देश दुनिया पे राज करते हैं, और वही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनोवेशन करके चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। और जो लोग ये नहीं कर पाते वो बिल्कुल बेकार है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। फिर आप रोइए, पीटिए, जो मर्जी करिए। मंदिर के कॉरिडोर बनाने से या नई मस्जिद बनाने से या नया गिरजाघर बनाने से भैया कुछ नहीं होने वाला है। देश की तरक्की नहीं होती है, बल्कि हमने तो देखा कि भगवाकरण ने हिंदुस्तान को और ज़्यादा अंधविश्वासी बना दिया, और ज़्यादा हम मंदिरों में जाके माथा टेक रहे हैं, और उसमें से निकलता क्या है? निकलती है भगदड़, और उस भगदड़ में मरते फिर लोग। हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर मत जाओ, आप जाओ, लेकिन मंदिर जो है, मंदिर बनाना देश की तरक्की का सॉल्यूशन नहीं है, रिसर्च लैब बनाना सॉल्यूशन है। कई लोगों को बात बुरी लगेगी, भगवान आपको हवाई जहाज बना के नहीं देगा, भगवान आपको माइक्रोवेव ओवन बना के नहीं देगा, लैपटॉप बना के नहीं देगा, मोबाइल बना कर नहीं देगा, सेमीकंडक्टर चिप बना के नहीं देगा, सोलर सेल्स बना के नहीं देगा, बैटरी केमिस्ट्री बना के नहीं देगा। वो हमें करना पड़ेगा। आप ईश्वर को याद करना करिए, लेकिन आप मंदिर मत बनाइए, मंदिर की जगह रिसर्च लैब बनाइए, वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ खर्च कीजिए, तभी देश तरक्की करेगा। मंदिर मस्जिद बनाने से कुछ नहीं होता भाई साहब।
देश की तरक्की नहीं होती। देश की तरक्की रिसर्च लैब बनाने से होती है, जो चाइना कर रहा है, या अमेरिका के अंदर भी रिसर्च लैब्स हैं, या यूरोप के अंदर हैं, या जापान के अंदर हैं। और आप देखोगे कि अमेरिका में भी कहाँ लोग धार्मिक हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन अपने काम के अंदर कहते हैं रिसर्च पहले चाहिए। यूरोप में भी ऐसे चाहिए। चाइना में तो धर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, तो वो सीधा कहते हैं धर्म वर्म हम मानते नहीं है, जाओ रिसर्च करो और वहाँ जाके काम करो, टेक्नोलॉजी का विकास करो। जापानी भी यही कर रहे हैं, कोरियन भी यही कर रहे हैं। और वो जितना सो कॉल्ड जितना धर्म से दूर हट रहे हैं, हम उतने धर्म के नज़दीक जाके वहाँ पे मंदिरों में जाके, मंदिरों के कॉरिडोर में जाके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हमें खुशी होती है कि हमारे कुंभ मेले में पता नहीं कितने करोड़ लोग आ गए, इस मेले में कितने लोग आ गए, उस मेले में। और भाई साहब, जिसको जाना जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसीबत यह है कि वहाँ से आपको तरक्की नहीं मिलेगी। आपका चाइना से इंपोर्ट बढ़ता ही चला जाएगा, आपका इंपोर्ट कम नहीं होगा। हम तो सीधी बात कहते हैं साहब, देश की तरक्की रिसर्च लैब में होती है, टेक्नोलॉजी से होती है। बाकी आपके धर्म जो है वो आपको अगर सीधी राह दिखा सकता हो ठीक है, लेकिन धर्म आपको हवाई जहाज बना के नहीं दे सकता, कारें बना के नहीं दे सकता, मोबाइल बना के नहीं दे सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो चाइना तारीफ करूंगा कि चाइना इस मामले में बहुत आगे है, कोरिया भी आगे है, जापान भी आगे है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च लैब के अंदर पैसा झोंक रहे हैं, बाकी चीज़ों में नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।